हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे लेके आए हैं 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज ही हैं, इसको कवर करवाएंगे। अभी हम लोग माई मदर एड 66 का सेंट्रल आइडिया देख लिए, हालांकि पेपर से एक दिन पहले फिर से मैं बता दूंगा तब ताकि आपको याद हो जाए। जी हाँ, 4 नंबर बिल्कुल पक्का होगा 100%। आपको टॉप 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ा रहे हैं जो कि आपके पेपर में जब आप पेपर देने जाएंगे ना तो पूरा का पूरा यार पेपर में भर भर के सेंट्रल आइडिया यहीं से पूछा जाएगा। 3 सेंट्रल आइडिया आएगा और तीनों में से कोई ना कोई एक यहाँ पर जरूर आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये नहीं आएगा तो ये दोनों देखने को मिलेंगे, ये नहीं आएगा तो ये दोनों, ये नहीं आएगा तो ये दोनों, मतलब कि कोई ना कोई इसमें से एक आपको सेंट्रल आइडिया जरूर देखने को मिलेगा। आप 3 सेंट्रल आइडिया याद करके जाओ। क्या जरूरी है आपको, मतलब कहते हैं कि गुरुदेव हम 2 ही सेंट्रल आइडिया याद करके जाए, नहीं यार, आप 3 याद करके जाओ। 3 याद करके जाओ, कोई ना कोई आपके एक बोर्ड पेपर में जरूर फंस जाएगा। आराम से आप सॉल्व करके चले जाओगे, हल करके चले जाओगे, ठीक है ना। तो 3 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करना है। कौन? माई मदर एड 66, कीपिंग क्विट और ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ये 3 सेंट्रल आइडिया ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मात्र ये 3 पढ़ना है और आपको एक्स्ट्रा में कोई भी चीज पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आज देखने वाले हैं कीपिंग क्विट। किस पर सेंट्रल आइडिया देखेंगे? कीपिंग क्विट का सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। आखिर आप लोग कैसे लिखेंगे सेंट्रल आइडिया? तो सेंट्रल आइडिया अगर देखेंगे तो 4 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आपके पेपर में सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। अब ये जो सेंट्रल आइडिया है ना 4 नंबर का, इसमें कोई ये नहीं रहेगा कि आप 5 लाइन में लिखिए, 100 लाइन में लिखिए, ऐसा कुछ नहीं। ये है कि सेंट्रल आइडिया बस जितना है उतना इंपॉर्टेंट लिखना है, बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 नंबर का दिया है आप 3 पेज लिख के चले आए। देखो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी ना तो आपको भर भर के एग्जाम में नंबर देगा, तो जितने नंबर का हो उतना ही लिखिएगा। तो ये है कीपिंग क्विट का सेंट्रल आइडिया। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखना है? लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्विट। द सेंट्रल आइडिया हमारे साथ आप लोग याद करिए। देखिए मैं पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, आपका पूरा का पूरा याद करवा देंगे। आपकी बायोलॉजी भी क्लासेस लेके आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, आप लोग परेशान मत होइए, पूरी तैयारी करवा देंगे। मैथ की भी क्लासेस आएंगी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मूवमेंट। याद करिए हमारे साथ, क्या लिखेंगे? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए movement and do nothing, for a movement and do nothing, instead introspect our slave and understand। याद रखना क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्विट इज टू कीप। आप लोग मान लीजिए बहुत बच्चे ना इंग्लिश बहुत ही कमजोर होते हैं, तो कैसे लिखेंगे? हिंदी में याद कर लीजिए। द सेंट्रल आइडिया, ऐसे लिखिए आइडिया। इसको क्या है? ऑफ है तो क्या लिखेंगे? ऑफ द पोयम। याद करने का तरीका, क्योंकि बहुत बच्चे इंग्लिश में क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर रहते हैं। और जब आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो समझ में तो आएगा नहीं, तो आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मूवमेंट एंड डू नथिंग इंस्टेड इंट्रोस्पेक्ट आवर स्लेव एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर डूइंग यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? द पोएट अपील्स टू स्टॉप वार्स। द पोएट मतलब जो कवि है वो अपील कर रहा है, यानी कि गुजारिश कर रहा है। क्या गुजारिश कर रहा है? स्टॉप वार्स, यानी जो वार्स है, लड़ाई है, उसकी रोकी जाए। और हेट मतलब कि जो घृणा है उसको रोका जाए। पॉल्यूशन यानी जो प्रदूषण है उसको रोका जाए। किलिंग ऑफ एनिमल्स, किलिंग मतलब मारना, एनिमल्स मतलब जानवर को मारना रोका जाए। एंड हर्टिंग आवर स्लेव, और जो खुद को
चोट पहुंचाना होता है उसको भी रोका जाए। एंड स्पेयर टाइम टू गो डीप इनटू द सॉइल, स्पेयर टाइम टू गो डीप इनटू द सॉइल, यानी कि कीपिंग साइलेंट कविता का केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए मौन रहना और कुछ न करना है। इसके बजाय आत्मनिरीक्षण करें और समझें कि हम क्या कर रहे हैं। कवि अपील करता है कि युद्ध, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टॉप वार्स यानी रोका जाए। क्या रोका जाए? वार्स मतलब लड़ाई, हेट मतलब घृणा, पॉल्यूशन मतलब पर्यावरण, सॉरी प्रदूषण, जानवरों की हत्या और खुद को चोट पहुंचाने से रोके और आत्मा की गहराई में जाने के लिए खाली समय दे। और आत्मा की गहराई में जाने के लिए क्या दे? खाली समय दे। तो कीपिंग क्विट का सेंट्रल आइडिया आप हमारे साथ आप लोग याद कर लीजिए। हमारे साथ आप लोग क्या करेंगे? फिर से याद कराएंगे। देखिए मैं पूरा आपका सेंट्रल आइडिया ना आपको याद करवा दूंगा। आपको क्या करेंगे? याद करवा देंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा। जब सेंट्रल आइडिया आपका याद हो जाएगा तो आपको परेशानी की कोई बात ही नहीं रहेगी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? चलिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, क्या लिखेंगे? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस, इज टू कीप साइलेंस। क्या लिखेंगे? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस। जितना मैं कर रहा हूं बस इतना याद करना है आपको। फॉर, फिर क्या बोलेंगे? फॉर ए मूवमेंट, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मूवमेंट एंड मतलब और डू नथिंग इंस्टीड इंट्रोस्पेक्ट आवर स्लेव, इंस्टीड इंट्रोस्पेक्ट आवर स्लेव एंड अंडरस्टैंड what are doing. The poet appeals to stop wars, the poet appeal stop wars, वार मतलब लड़ाई होती है। हेट, पॉल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल एंड हर्टिंग आवर स्लेव एंड स्पेयर टाइम टू गो डीप इनटू द सॉइल एंड हर्टिंग आवर स्लेव एंड स्पेयर टाइम टू गो डीप इनटू द सॉइल, यानी कीपिंग साइलेंट कविता का केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए मौन रहना है और कुछ न करना है। इसके बजाय आत्मनिरीक्षण करें और समझे कि हम क्या कर रहे हैं। कवि अपील करता है कि युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या, चोट पहुंचाने से रोके और आत्मा की गहराई में जाने के लिए खाली समय दे। इस प्रकार से आपको कीपिंग क्विट का सेंट्रल आइडिया तैयार करना है और इस सेंट्रल आइडिया को आप तैयार कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपका ये जो सेंट्रल आइडिया मैंने पढ़ाया है तैयार हो गया होगा। केवल आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में केवल मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है ना। इसको आप लोग मत लिखिएगा, इसको आपको नहीं लिखना है, केवल आपको ऊपर वाला लिखना है, नीचे वाला आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये आप बिल्कुल भी मत लिखिएगा, ये आप नहीं लिखने, केवल यही आप लोग याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए जो कि आपके 24 फरवरी के पेपर में आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।